नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। अलवर से ये बड़ी खबर है, कोविड स्वास्थ्य सहायक ने आत्महत्या कर ली है। खेमचंद मीणा नाम के युवक ने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि नौकरी जाने के बाद युवक आर्थिक रूप से परेशान था, तो कोविड स्वास्थ्य सहायक आंदोलन में शामिल हुआ था। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए मामले को लेकर। जी, अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के हरजाना गांव का मामला है, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायक है जो आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था, क्योंकि सरकार के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया गया था। सीएमएचओ के यहाँ अंडर उन्होंने कोविड के दौरान कार्य किया था और अब पिछले कुछ दिनों से आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसका अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा करा दिया गया है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। पुलिस से मेरी बात हुई है, लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी अवतार सिंह गुर्जर का कहना है कि परिजनों ने सूचना नहीं दी और न ही पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्हें इस पूरे मामले की अब जानकारी मिली है, तब उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है, लेकिन परिजनों ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। और अब कोविड स्वास्थ्य सहायक जो जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने भी नाराजगी जताई। अलवर में भी कोविड जो सहायक हैं उनके साथी हैं, उनके द्वारा मांग की जा रही है। परिजनों का कहना है कि सरकार को जो मृतक के आश्रित हैं उनको मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। तो कहीं न कहीं अब ये पूरा मामला कुछ लगता है कि जयपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी इस पूरे मामले को लेकर के कुछ देर बाद शायद बयान जारी करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। लेकिन अभी तक अलवर में इस पूरे मामले में कुछ न तो पुलिस का जो पूरी तरीके से कह रही है, पुलिस का जो एसएचओ है उनका कहना है कि उन्हें ना तो परिजनों ने इस बारे में कोई सूचना दी थी, न ही कोई पुलिस प्रक्रिया कार्रवाई हुई है। तो अब आगे देखना है कि इस पूरे मामले में परिजन क्या कार्रवाई करते हैं या सरकार प्रशासन से कोई सहायता मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन देखिए एक युवक ने अपनी जान दे दी है और बताया जा रहा है कि नौकरी जाने के बाद आर्थिक रूप से परेशान था ये, और अब परिजन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार अभी तक पहुंचा है परिजनों के पास? चलिए, तो फिलहाल सहयोगी से हमारा संपर्क कट गया है, फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं अलवर से, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक ने आत्महत्या कर ली है। खेमचंद मीणा नाम के युवक ने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी ये युवक शामिल हुआ था। नौकरी जाने के बाद से ही लगातार ये परेशान था, आर्थिक रूप से तंगी बताई जा रही है आत्महत्या के पीछे वजह, और परिजन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हो चुका है जब कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेमचंद मीणा नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली है। राजेंद्र सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मेरा सवाल ये था कि जो युवक जिसने आत्महत्या की है, बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से परेशान था और अब परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार अब तक पहुंचा है परिजनों के पास मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए? जी प्रियंका, अभी तक ना कोई सरकारी अफसर पहुंचा है, ना ही अभी इस पूरे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। कल शाम को ये जो कोविड सहायक है इसके द्वारा सुसाइड किया गया है और बताया जा रहा है कि आर्थिक परेशानी थी, इसकी वजह से वो तनाव में चल रहा था। कुछ दिन पहले ही जयपुर में ये आंदोलन जो चल रहा है सीएचए का, उसमें शामिल हुआ था और शामिल होने के बाद में 3-4 दिन वहां रुकने के बाद में वापस घर लौटा था और उसके बाद से कुछ परेशान चल रहा था और उसने कल ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही उसकी जो पत्नी है उसने एक बेटे को जन्म दिया था और वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो उसमें भी उसको काफी खर्चा आया था। तो इस वजह से उसके पास थोड़ी आर्थिक परेशानी थी और मानसिक रूप से परेशान था। नौकरी जाने के बाद जो परेशान चल रहा था, इसके चलते हुए ये सुसाइड किया है। परिजनों का यह कहना है कि अगर सरकार बात करूंगी, इस वक्त मृतक के भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
क्या कहेंगे सर आप, क्या कुछ सरकार से अब आपकी मांग है, क्योंकि आपने अपने भाई को खो दिया है अब? हाँ जी मैडम। राजू जी, क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग ये है मैडम, कुछ मतलब आर्थिक सहायता मिल जाए या फिर सरकारी नौकरी मिल जाए उस मैसेज के लिए। क्या आत्महत्या के पीछे क्या वजह लग रही है आपको? आर्थिक स्थिति तो वजह बताई जा रही है, क्या और भी कारण थे क्या आत्महत्या के पीछे? वजह तो यही थी कि मतलब जो है मतलब नौकरी से हटा दिया था, पहले तो लगा लिए थे फिर हटा दिया है उसको। बच्चे की डिलीवरी हुई थी उसी टाइम 2 महीने पहले जी। उसके बच्चा हुआ था, डिलीवरी जो ऑपरेशन से हुई थी उसको पैसे की आवश्यकता थी, पेमेंट मिला नहीं था। राजू जी, बताया जा रहा है कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें भी ये शामिल होने गए थे। हाँ, जयपुर गए थे मैडम जी। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो काफी परेशान बताए जा रहे थे, क्या हाँ, घर वालों से कुछ बातचीत की थी उन्होंने, कुछ बताया था घर पे? काफी परेशान था वो, मतलब टेंशन में रहता था, हरदम तनाव सा में रहता था वो जयपुर से आने के बाद। घर पे क्या स्थिति है अभी, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही बेटा हुआ था उन्हें? घर की स्थिति मैडम बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है। हाँ, एक बच्चा है उसके 2 महीने का। 2 महीने का बच्चा है। हाँ। क्या सुसाइड के बाद पुलिस के पास आप गए राजू जी? पुलिस में कोई कंप्लेंट दी है आपने? नहीं मैडम, मैं तो खुद ही करौली रहता था। मैं तो मतलब यहाँ रात को 9:30 बजे आया था, तो मेरे को तो वे ले जाते मिले दाग देने के लिए और परिवार वाले। तो पोस्टमार्टम नहीं कराया आप लोगों ने? पोस्टमार्टम कराया क्या, यहाँ से तो रेफर कर दिया लिसुंगर से, तो फिर रास्ते में वो दम तोड़ गया। अलवर के लिए ला रहे थे। शव का अंतिम संस्कार करा दिया आपने? क्या? शव का अंतिम संस्कार करा दिया? करा दिया शाम को 9:30 बजे। कब पता चला आप लोगों को, कैसे पता चला कि आत्महत्या कर ली है उन्होंने? पता मैडम, यहाँ घर पे आया था वो 2-2:30 बजे करीब आया था घर पे। अब उससे खाना की भी खाना खा ले, नहीं मैं खाना नहीं खा रहा, वो सीधा सट मतलब बोर पे चला गया हमारी पे। और बोर पे जाने के बाद में वहाँ मतलब वो रखी थी वो मोनो क्या बोलते हैं उसको, देते हैं कपास में देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो उसने वहाँ जाके सीधी सट वो पी ली, जाना किस सोच में आके पिए। मानसिक तनाव तो उससे ज्यादा ही था जी। हाँ जी बिल्कुल राजू जी, मानसिक तनाव तो रहा होगा क्योंकि एक बच्चा भी घर में हुआ है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। लेकिन जब उन्होंने जहर पिया तो क्या घर पे कोई आसपास मौजूद नहीं था? किसी ने ये देखा? कोई नहीं था उस टाइम। वो तो मतलब रास्ते के बगल में बोर है, वहाँ पे मतलब पड़ा हुआ मिला। हाँ, जब मुंह में से झाग आ रहे थे। और वो शीशी भी जो है साइड में पली मिली जो वो सुन पी जी। तो राजू जी, काफी देर से वो घर से गायब भी रहे होंगे जब उन्होंने जहर पिया। इस बीच मरने से पहले कुछ वक्त भी निकला होगा दर्द में उनका? कम से कम वो रहा है 2 घंटे, 2-2.5 घंटे रहा है जी। हाँ। अभी क्या स्थिति है राजू जी घर पे? अब स्थिति बहुत खराब है इस टाइम। हाँ जी। क्या कुछ सरकार से मांग है आपकी, क्या गुजारिश करते हैं आप? सरकार से तो मांग जाती है ये मैडम, कुछ मतलब सरकारी नौकरी मिल जाए तो उस मैसेज के लिए नौकरी की मांग करते हैं आप? हाँ, उसने बीएड कर रखी है मैसेज ने। मांग को लेकर आगे कुछ सोचा है आपने कि कुछ प्रदर्शन वगैरह करेंगे आप? मैडम प्रदर्शन तो क्या करेंगे, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम प्रदर्शन करवा। अब हम तो ऐसे मजबूर रह गए, वो बच्चा ने संभालेंगे वो प्रदर्शन करेंगे। और अब मैं ही रहा हूँ जिम्मेवार, एक आदमी वो गुजर ही गया। ठीक है राजू जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त धरना स्थल से सीधे हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, बड़ी खबर सामने आई है, एक कोविड स्वास्थ्य सहायक जो लगातार धरना प्रदर्शन में भी शामिल था उसने आत्महत्या कर ली है। अभी क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? लोगों में आक्रोश होगा ये खबर सुनने के बाद? बिल्कुल, देखिए कोविड साइको का आज 59वां दिन है। खेमचंद मीणा जिन्होंने कल सुसाइड किया है, कोविड साइको इस बात का दावा कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी से वो परेशान था, वेतन नहीं मिलने से भी ज्यादा परेशानी थी और घर चला पाने में भी काफी समस्या हो रही थी। उससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की है, कल आत्महत्या की थी। आज कोविड सहायक यहाँ पर जमा है, इन लोगों से भी बात करेंगे किस तरह का आक्रोश इनके अंदर है।
क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। देखिए, आंदोलन का शायद सबसे लंबा आंदोलन आने वाले समूह में ये दर्ज किया जाएगा। अभी से पहले अगर जयपुर की बात करें तो वकीलों का 75 दिन हड़ताल चली थी। इसके अलावा देश की अगर बात करें तो देश में भी बहुत कम आंदोलन है। किसान आंदोलन को अगर छोड़ दिया जाए तो उतने लंबे चले हों। जयपुर के अंदर सबसे लंबा आंदोलन अभी बनने जा रहा है, जिसके अंदर संयुक्त रूप से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा रहते हैं। और अभी देखिए, जो नारेबाजी है वो भी खेमचंद मीणा को लेकर कराई जा रही है। तो यहाँ काफी आक्रोश है इन लोगों में। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो तस्वीर जो इन लोगों के अंदर सुसाइड किया है उसके नारेबाजी की गई है और मांग यही है कि सीएचओ को नौकरी दी जाए। हमारे साथ जो सीएचओ के प्रतिनिधि हैं वो लोग, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए कि आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि खेमचंद मीणा की जो मौत है वो आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, कोई पहले बातचीत हुई थी, परेशान कितना था? वो 12 मई तक यहाँ पे था। 12 मई तक वो खुद लास्ट में जाते हुए वो 2 जने थे, मेरे से मिलके गए, काफी परेशानी में थे। 12 मई को यहाँ पे एक महापंचायत रखी थी, सरकार का कोई उस दिन फैसला नहीं आया, वार्ता काफी निराशा थी। उसके बाद कल भाई से बात हो रही है हमारी राजू मीणा जी से, उन्होंने निरंतर बताया भी जब कल सीएम मिलने से बात हुई थी तो उसके में थोड़ी खुशी की लहर जागी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा जो लिखित में कही की बात की और सीएम से जो मुलाकात वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में चल रहा था। कुछ मतलब उसके मन में क्या चल रहा था किसी को कोई समझ में नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है, नौकरी न मिलने व वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक परेशानी में वो गुजर रहा था। उसकी वाइफ का जो उसके भाई ने बताया अभी सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो काफी आर्थिक तंगी थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। सब लोगों के यहाँ बैठे हैं, परिवार कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए हम यहाँ पे आप लोग यहाँ बैठे हैं, परिवार कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं, एक टाइम का खाना खा के बैठे हैं और हमारा भाई जो था वो भी खेमचंद मीणा जो भी पिछले दिनों हमारे बीच में ही था और वो भी एक टाइम का खाना गुजारा करके चल रहा था, यहाँ पे आंदोलन से जुड़ा हुआ था, आंदोलन में रह रहा था। पर जिस तरीके से कल हमारी सीएम साहब से मुलाकात होने वाली थी तो सभी यहाँ पे सीएचए साथियों को भी आघात लगा है और कि भाई आप आंदोलन समाप्त करो, उसके बाद सीएम साहब से मुलाकात होगी। तो आज ये हालात हो गए हैं कि सीएम साहब से, राजस्थान के सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब यही हुआ, नौकरी के लिए आंदोलन नहीं, युवाओं को मतलब सीएम साहब से मुलाकात के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और इस वजह से यहाँ पे भी काफी लोग डिप्रेशन में हैं और वो तो हालात क्या रहे होंगे उसके साथ वही बता सकता है। पर हाँ, यहाँ पे हमारे साथ भी एक मतलब ऐसा माहौल बन चुका है कि अब क्या होगा, ये हमारे सामने एक भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और आर्थिक तंगी तो हमारे साथ भी गुजर रही है, पर देखिए लड़ना हमारा स्वभाव में है और इस लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। पर जिस तरीके से हमारे भाई ने जो कदम उठाया, ऐसा कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। हम तो यही गुजारिश करते हैं कि आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िए। बिल्कुल, देखिए आज 59वां दिन है। आप एक चीज बताइए कि कितना लंबे समय आंदोलन और चलेगा, क्योंकि सरकार टस से मस नहीं हो रही। आपको अभी भी कुछ उम्मीद है कि इस आंदोलन का कोई फल आप लोगों को मिलेगा? सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार की गलती है। आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती हम घर पे अपने जा ही नहीं सकते। इस स्थिति के अंदर नहीं है हम। अब हमारे घर वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में खाना नहीं बन रहा, वो घर पे कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? और जो यहाँ पे मानसिक प्रताड़ना निरंतर प्रशासन व सरकार द्वारा मिल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के बावजूद भी हमारे साथ धक्का किया जाता है, गाली गलौच, मतलब बहुत सी ऐसे कदम है जिनके चलते यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, 50 से 60 लोग हैं जो मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। पिछले दिनों आंदोलन को खत्म करने की बात कही गई थी, तो हमने इनके बीच में आके बात रखी, तो यही बात हुई थी हम बिना नौकरी के घर पे नहीं जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे पर घर पे नहीं पहुंचेंगे। सभी मानसिक रूप से परेशान है, सभी के साथ सरकार ने धोखा करने का काम किया। पहले नौकरी में लिया, एक नौकरी की उम्मीद को जगाना, एक मतलब सरकार जो है ना वो बेरोजगार की जो सोच है उसको गुलाम करने का काम करती है, संविदा पे बेरोजगार को रखती है, उसकी सोच को गुलाम करती है। और सचिन, जितने भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों से हमने बात की, हमें लगातार यही लग रहा है कि सभी परेशान हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने का वक्त हो चला है जब वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी मांग है उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं। और यही वजह है कि आज एक युवक ने आत्महत्या कर ली है और बताया जा रहा है कि वो आर्थिक रूप से परेशान भी था। लेकिन ऐसे कदम उठाने से पहले 10 बार लोगों को सोचने चाहिए। ये कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है और अपने परेशानी से निजात पाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। कहीं से भी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये जो कदम उठाए गए हैं वो गलत है। जी सचिन। कनेक्टिविटी सही नहीं है।
सचिन, क्या कहना अभी वहां पर लोगों का? क्या धरना प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे सभी लोग? बिल्कुल, देखिए अभी जितने भी लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इसी तरह से लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। खेमचंद मीणा जिसने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है, इनके लोगों का ऐसा कहना है। इनका कहना है कि उसी आर्थिक तंगी से हर कोई गुजर रहा है, लेकिन इन्होंने साथ में ये अपील भी अपने साथियों से की है कि इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि जब तक सब लोग एक हैं, सब लोग एकजुटता के साथ जुटे हुए हैं, तब तक आंदोलन सही रूप से चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह से कदम उठाए जाएंगे तो आंदोलन भी कमजोर होता है, लोगों पे भी विपरीत असर पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग जब 59 दिन से यहाँ बैठे हैं बिना काम के, बिना वेतन के, तो उनके परिवार किस तरह से चल रहा होगा ये समझा जा सकता है। और उनका यही कहना है कि जब तक इनको नौकरी पे नहीं लिया जाता है या कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 59वां दिन आज आंदोलन का हो गया, कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे इन लोगों को धरने पे बैठे हुए। और जो खेमचंद मीणा की स्थिति थी वही स्थिति कमोबेश यहाँ लगभग, या हम कह सकते हैं कि सभी लोगों की वही स्थिति, आर्थिक तंगी से सभी गुजर रहे हैं, मानसिक तनाव से सभी लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं। और बिल्कुल, और सचिन देखिए, देखते ही देखते 2 महीने का वक्त बीत गया। लगभग 2 महीने से ये सभी स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर हैं। कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन जो वार्ता रही वो बार बार विफल हो गई। तो जरा लोगों से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए सचिन कि क्या अभी उम्मीद है उन्हें कि उनकी मांगे पूरी होंगी, वार्ता में सहमति बन पाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, इनके जो नेता हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, उन लोगों का यही कहना है कि उनको उम्मीद है क्योंकि जब तक लड़ाई अगर ये लोग खत्म कर देंगे तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। कुछ उन लोगों से बात करेंगे, कुछ महिला CHA जो थी उन लोगों से बात करेंगे जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई है यहाँ पर और लंबे समय से आंदोलन यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल बात कर लेते हैं लोगों से। आप बताइए कि 59वां दिन तक केवल 2 खत्म कर देना, सरकार आपकी बात मान नहीं रही है? नहीं, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, सुविधा सेंटर शामिल करेंगे तभी आंदोलन खत्म करेंगे। आप अपने बच्चे के साथ यहाँ बैठने में, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। सरकार सुन नहीं रही है, तो आपको लगता है कि आंदोलन चलेगा तो सरकार मानने की बात है? मान जाएगी सरकार, ऐसे सोचते हैं। मान जाएगी, उम्मीद है आपको? हाँ। आप बताइए, आप लंबे समय से आंदोलन का हिस्सा रही हैं। कल आपके एक साथी ने आत्महत्या कर लिया, आप लोग कह रहे हैं कि मानसिक तनाव में था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो ये कमोबेश स्थिति तो हर किसी की है, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या वजह? इसी उम्मीद में रुके हुए हैं कि हमारी सरकार मांगे पूरी करेगी और जो कल हमारे भाई ने जो वो किया है सुसाइड, हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। चाहे हम कितने दिन यहाँ बैठे रहना पड़ेगा, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। हमें वो आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन के दम पे तो हम नहीं उठ के जाने वाले यहाँ से। और रही बात आर्थिक तंगी की, उसने आर्थिक तंगी की वजह से तो किया ही सुसाइड, साथ में जो जॉब गई है ना उसकी जो रेस्पेक्ट हमें खोनी पड़ी है, उस वजह से उस भाई ने सुसाइड किया है। बिल्कुल, तो देखिए खेमचंद मीणा की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। कुछ देखिए CHA जब यहाँ से बैठे हैं तो उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। खेमचंद मीणा जिससे मिलके गए थे अंतिम समय में, क्या कुछ वो कह रहे थे उस समय? आप कौन है पहले तो बताइए, आप कौन है? और दूसरा, खेमचंद मीणा से क्या बातचीत? CHA की मम्मी हूँ और वो बेटा था, मैं कह रहा था वो मैं घर से बहुत परेशान हूँ और मुझे नौकरी न मिली तो मैं जरूर सुसाइड करूँगी। उन्होंने मेरे से बात करी। तो सचिन देखिए, ये महिला बता भी रही है कि वो यहाँ से कहकर भी गया था कि अगर उसे जल्द से जल्द नौकरी नहीं मिली तो वो आत्महत्या कर लेगा, और उसने यही कर भी दिखाया। लेकिन सवाल यही है सचिन कि 2 महीने से लगातार सभी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सभी परेशान हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है सचिन कि आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? तो ये सबसे अहम सवाल फिलहाल उठता है। और लगातार आज 59 दिन हो गए हैं जब स्वास्थ्य सहायक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोबारा से उन्हें सेवानिवृत्त किया जाए, लेकिन बावजूद इसके बार बार जो बातचीत हो रही है, जो वार्ता हो रही है, वो विफल हो जा रही है। और इसी के चलते आज एक युवक खेमचंद मीणा जिसका नाम था, उसने आत्महत्या भी कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक ने आत्महत्या कर ली है।
और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। भीलवाड़ा में 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया स्थल पर पहुंचे हुए हैं। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच वार्ता सफल रही थी। सतीश पूनिया के संबोधन के बाद धरना को खत्म कर दिया गया है। तो आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर भीलवाड़ा में लगातार 10 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना स्थल पहुंचे, यहां पर संबोधन किया और इसके बाद धरने को समाप्त कर दिया गया है। तो जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच जो वार्ता हुई थी उसे बताया जा रहा है कि वो सफल रहा और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब धरने को खत्म कर दिया जाएगा। तो लगातार 10 दिनों से मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना स्थल पहुंचे और संबोधन के बाद धरने को समाप्त करवाया। और भीलवाड़ा से सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, बताया जा रहा है कि धरने को समाप्त कर दिया गया है और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है धरना प्रदर्शन को समाप्ति की घोषणा जो है वो 2 दिन पहले ही कर दी गई थी, लेकिन चूंकि सतीश पूनिया जी का कार्यक्रम जो है वो बन नहीं पाया था। सतीश पूनिया जी भीलवाड़ा आकर उनको धरना समाप्त करवाना था और पहले से तय कार्यक्रम ये था कि सतीश पूनिया यहाँ आएंगे और धरना समाप्त नहीं होता तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रूपरेखा से तय की जाएगी। लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता होने के बाद, समझाइश होने के बाद अब ये धरना जो है खत्म कर दिया गया है और इसकी आधिकारिक घोषणा जो है उसे करने के लिए सतीश पूनिया बुलाया गया है। अभी फिलहाल जो है भाजपा के स्थानीय नेता जो उनके उद्बोधन चल रहा है, उसके बाद सतीश पूनिया आधिकारिक रूप से इस धरने की समाप्ति घोषणा करेंगे। मीडिया से भी बात करेंगे, किन मांगों पर सहमति बनी है, किस प्रकार की सहमति बनी है, इस पर विस्तृत जानकारी जो है सतीश पूनिया खुद इस पूरे मामले में देंगे। लेकिन फिलहाल धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के लिए सुभाष ठीक है। तो फिलहाल के लिए धरने को समाप्त कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ा है। बिरला ऑडिटोरियम में 1300 ने पार्टी ज्वाइन की है। 1300 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने पार्टी में ज्वाइन करा इन सभी को। राजस्थान में बदलाव की बयार चल रही है, ये कहना है विनय मिश्रा का। उन्होंने कहा है अगले साल हम राजस्थान में सत्ता में आएंगे। मैंने जब किसी पार्टी को समस्याओं के समाधान के लिए मुझे लगा कि जब तक सत्ता में हम खुद नहीं जाएंगे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अब सत्ता में जाने के लिए तीनों पार्टी मेरे सामने ऑप्शन थी, दोनों की कार्यप्रणाली सेम थी। मैं दिल्ली गया, मैंने केजरीवाल जी की कार्यप्रणाली समझी और एक सबसे बड़ा सबूत जो था कि इतनी चीजें मुफ्त देने के बावजूद इस देश की एकमात्र सरकार है केजरीवाल जो प्रॉफिट में चल रही है। जनता के पास एक ऑप्शन आया है, आम आदमी पार्टी। अब उन्होंने दिल्ली का मॉडल देखा, दिल्ली के मॉडल को सराहना मिली दिल्ली के माध्यम से, और अब 2 महीने पहले सरकार बनी है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर मात्र 2 महीने में जो काम हुए वो प्रत्यक्ष है आपके सामने। तो लोगों के पास अब एक ऑप्शन आ गया है और वो ऑप्शन सब लोग अपनाने को तैयार बैठे हैं और जनता खुद बखुद अपने आप आम आदमी पार्टी में डिले कर रही है। जैसलमेर 2800 किलोमीटर की जिसकी पेरीफेरी है, देश का विदेश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जिसका जो जिला कहलाता है क्षेत्रफल के मामले 2800 किलोमीटर, केरला से बड़ा है, इजराइल से बड़ा है। वहाँ भी आज हमारी मीटिंग चल रही है। तो आज आप देखेंगे कि हमारी हर जगह मीटिंग चल रही है और जो 3 महीने मैंने टाइमलाइन दी है तो निश्चित तौर पे आपको 3 महीने में एक बड़ा अच्छा और मजबूत संगठन दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे संगठन में नेता नहीं आपको दिखेंगे, कार्यकर्ता दिखेंगे तो जो चाहते हैं कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा